आज का टॉपिक है, गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करें और फल की चिंता ना करें तो कर्म करेंगे कैसे? उमंग उत्साह कैसे रहेगा? मोटिवेशन भी तो चाहिए। कम का काम कर रहे हैं और हम सोचे ही नहीं आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसको कैसे समझें, ये एक्चुअली में क्यों बोला गया और किस तरीके से बोला गया है। अब इसका पहले मेन इसको डेप्थ तरीके से समझने से पहले एक चीज समझिए। मान लो आपको आम खाना है और आम खरीद के नहीं खाना है, अपने ही पेड़ से खाना है। तो क्या करेंगे? पहले उसके लिए आम का बीज लगाएंगे और बीज लगाते ही बोलेंगे आम दो रे, आम दो रे, आम दो, तुरंत दो। बीज लगाया आम के लिए, पारा पागल हो गए। आम दो, पानी डाल रहा है, आम दो, सन आ रहा है, सन की लाइट पड़ रही है, आम दो। तो क्या है एक्चुअल में अर्थ? फल की चिंता मतलब आप उसके रिजल्ट के साथ अटैच मत हो जाओ कि अभी ही चाहिए, तुरंत ही चाहिए। अरे बड़ा होने का मौका तो देंगे, समय आने का इंतजार तो करेंगे। तो जीवन में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो पहले अगर हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे ही आउटपुट नहीं मिल जाता। स्टेप लेने के बाद, जैसे बीज का एग्जांपल दिया, बीज डाला, बीज डालने के बाद फिर पानी डालेंगे, सनलाइट रहेगा, अच्छी हवा रहेगी, कहीं कोई जानवर आके उसको खा ना जाए। जैसे छोटा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या होता है? जब बीज डालने के बाद जो दो पत्ते निकलते हैं ना, फर्स्ट, सबसे स्प्राउट्स। ज्यादा जरूरी वहीं पे है कि कहीं वो दो पत्ते कहीं चूहिया ना खा जाए, कोई गिलहरी, क्योंकि दो पत्ते तो कोई भी खा सकता है, गिलहरी भी खा जाएगा, कुछ भी खा जाएगा। अब ये दो पत्ते की बात क्या हो रही है? हम कोई भी आउटपुट चाहिए, हम कर्म करना चाहते हैं और हमने उसका फाउंडेशन डाला, अभी दो पत्ते निकले, एक दो क्लाइंट आए, तब तक हमने जितना कमाया उतना खा गए। फिर हम बोले हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। रिश्तों में क्या हुआ? थोड़े से नजदीक गए, थोड़ा स्नेह मिला, अब बस हम उसको लेके बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए, या उसको डोमिनेट करने लगे, या अपनी सारी अवगुण निकाल के सामने रख दिया कि मैं तो ऐसा ही हूं। तो रिश्ते हो, जीवन हो, प्रकृति हो, समय लगता है, समय लगता है। तो कर्म अगर हम कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही, फल अपने आप आएगा। आप कहीं जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाओ और फिर बोलो नहीं मुझे नहीं पहुंचना है रे, मुझे नहीं पहुंचना है रे, मुझे नहीं जाना है रे, बिल्कुल नहीं जाना है, ट्रेन में बैठ गए ना आप, वो ट्रेन अपने आप पहुंचा देगी। आप पूरी दुनिया की ताकत लगा लो या कितना भी सोचो मुझे नहीं जाना है, तो रह जाओगे जहां से चले हो। हम्म? हमारी मेहनत है सही ट्रेन पकड़ने की। सही ट्रेन पकड़ लिया और डेस्टिनेशन क्लियर है, पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, क्या वो क्लियर है हमारे सामने? पहले तो ये, अगर लक्ष्य क्लियर है तो उस तरफ डेली बेसिस पे क्या हम कदम बढ़ा रहे हैं? डेली बेसिस पे किसी के पास मान लो कोई साधन नहीं है और उसको, मुंबई में रह रहा है और उसको पुणे घूमने का मन कर रहा है पूना पास में, इसलिए पूना बोल रहा हूँ। कोई समझ लो अमेरिका, अमेरिका तो बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन भारत में ही समझो, उत्तराखंड का कोई टाउन समझ लो, उसको घूमने का मन है। गाड़ी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मान लो उसका लक्ष्य है, घर से निकलो, रोज एक कदम चलो, शाम होने तक चलो, थक जाओ तो सो जाओ, फिर चलो, थक जाओ तो फिर सो जाओ, फिर चलो। क्या वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलिए, 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 बोलिए। यस, पहुंचेगा। पहुंचेगा। पहुंचेगा सर। सालों लग जाए बट पहुंचेगा। यस, टाइम कितना भी लगे उसको पहुंचने से कोई रोक सकता है? नहीं। सब वो अगर, खुद ही रोक सकता है अगर कंसिस्टेंसी ना रखे तो। हाँ, साधारण भाषा में, अगर उसने चलना बंद कर दिया तो, जिस दिन
अब चलना बंद कैसे कर देगा? चल के जा रहा है, किसी ने बोला कहाँ जा रहे हो? देहरादून जा रहा हूँ घूमने। कहाँ से चले हो? मुंबई से। अरे पागल हो क्या, गाड़ी से जाते हैं। बोलेगा पैसा नहीं। अरे नहीं, पैदल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। बात सुन लिया तो रुक जाएगा ना। फिर कोई आ यस। गया, अरे मान लो पहुंच भी जाओगे, लेकिन उससे पहले बीमार पड़ जाओगे, ठंडी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा तो गया ना। हाँ। सारे प्रॉब्लम्स, धूप हो, बारिश हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, रोज चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा रुकावट करने के लिए कौन है अपने जीवन में? सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है, बोलिए? हम खुद। मैं खुद। हम खुद। बहुत बढ़िया, सबको पता है। तो अब जवाब दे दो कि खुद को क्यों रोकते हो? हम्म तो फियर है, नहीं पहुंचे तो, हम्म कुछ गड़बड़ हो गई तो, एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, अपने आप हो जाएगा टाइम से। लेजीनेस। ना जन्म रेडीमेड मिला, ना पढ़ाई रेडीमेड मिला, ना खाना रेडीमेड मिलता है, कपड़े रेडीमेड मिलता है, ना दुख मिलता है, ना सुख रेडीमेड मिलता है, ना आराम रेडीमेड मिलता है, ना सक्सेस रेडीमेड मिलता है, ना फेलियर मिलता है। जो भी चीजें हैं बाई प्रोडक्ट है। तो हम जो भी फल चाहिए हम इच्छा रखेंगे, लेकिन वो फल आने तक का उसको स्कोप भी देंगे। सार को सही से नहीं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें इंटेंशन भी नहीं रखेंगे कि अच्छा इसे मुझे आउटपुट चाहिए। अरे करेंगे कैसे? पहले मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ताकत कैसे मिलेगा? अब मान लो आपने सोचा मुझे ये चाहिए रे, ये करेंगे, और इसमें इतना मेहनत भी किया, और आउटपुट मिलने से पहले क्या हो गया? वो जो चीज आपको मिलना था वो नहीं मिला। आपने कुछ सोच के रखा है कि ये मिलेगा, ये कर रहा हूं या ये कर रही हूं तो यही आउटपुट मिलेगा, और वो नहीं मिला। तो क्या होगा? अगर शुरू से हमने कर्म के साथ फल की इच्छा अटैच करके रखा है तो दुख होगा, बड़ी दुख होगा। ठीक है? दो तरीके से रिजल्ट मिलता है, दो ही तरीका होता है। एक, हमने जो सोचा है वो रिजल्ट मिल जाए, या जो हमने नहीं सोचा है वो रिजल्ट मिल जाए। दो ही होगा ना? हाँ। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या किसी के पास? बता दो। नहीं। अभी दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। हमने जो सोचा वही मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो सोचा वो नहीं मिला, तो फिर किसकी मर्जी चल रही है? ऊपर वाले की, परमात्मा की। तो सबसे अच्छा कौन सोच सकता है हमारे लिए? हम खुद। हाँ, हमसे भी अच्छा परमात्मा। तो जो सोचा अगर वो हुआ तो बहुत अच्छा, जो हमने सोचा वो नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि परमात्मा सोच रहा है कि इसको कहीं और पहुंचाना है। यस। ये अभी तालाब में या ये कुएं में खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको तो मुझे समुद्र में भेजना है। ये समुद्र का खिलाड़ी है, ये कुएं में खुश होना चाहता है, कुएं का एम रखा हुआ है, और कुएं का एम्बिशन उसका पूरा हो गया तो वहीं रुक जाएगा ना? वहीं रुक जाएगा कि नहीं? आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अपने दिल का हुआ तो बहुत अच्छा, और अपने दिल का नहीं हुआ तो बहुत 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 अच्छा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे लिए वेट कर रही है, हम थोड़ा पीछे हैं। डेस्टिनेशन आगे है, और वहां हमारा कोई चीज, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि, कोई काम हमारे लिए वेट कर रहा है। तो वेट कर रहा है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा लेने के लिए। बोलो, डेस्टिनेशन पे कहीं वेट कर रहा है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा ना, कि आगे बढ़ना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा पड़ेगा।
अच्छा, रुकना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा? आगे बढ़ना आगे पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? बढ़ते रहो, जीवन जारी है, बढ़ते रहो, कर्म करते रहो। अब बीज बोते डालो, आम का भी डाल दिया, अमरूद का भी डाल दिया, इमली का भी डाल दिया, इसका भी डाल दिया, खजूर का भी। जो कर्म आ रहा है कर्म तो कर ही रहे हैं। एक्चुअली में ये जीवन जो है कर्म क्षेत्र है, कर्म करते जाओ। बीज डालते जा रहे हो, वो तो वृक्ष बनेगा। आम वाला आम के टाइम पे आ जाएगा, अमरूद वाला अमरूद के टाइम पे आ जाएगा, अंगूर वाला अंगूर के टाइम पे आ जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि सारे वृक्ष अपने दम फुल फॉर्म में आ जाएंगे, चारों तरफ से फल मिलेगा। फिर उस टाइम पे क्या होगा? सिर्फ फल बटोरने का काम होगा। तब मालूम चलेगा कि मेरी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही है। इसलिए हमारे इतने बड़े शास्त्र में बोला जाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हम दुखी ना हो, फ्लो के साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। समय पे आएगा ना, आएगा। किसी को हमने स्नेह से बोला थैंक यू, तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। जी आएगा। आएगा। हाँ, कोई अनजान से मिला, Yes. आप मिले, कहीं पे भी मिले, अनजान है, आपको नहीं जानता है कोई भी कहीं, और आपने बोला थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो उसका रिजल्ट कब कब मिलेगा? ऑन द स्पॉट। ऑन द उसे स्पॉट तुरंत मिलेगा। और हाँ। वो इंसान जब जब सोचेगा तब तब मिलेगा। यस। हाँ। आपने बीज क्या डाला? Yes. थैंक यू बोलने का बीज डाल दिया, हम्म, तो आपने कर्म ही किया, उसका बाई प्रोडक्ट रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही अगर आपने किसी को देख बोला तुम्हारा शक्ल देख के आज पूरा दिन खराब हो गया, तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा। मिलेगा। जब तुरंत जब उसकी मिलेगा शक्ल कि दिखेगी बुरा ही मिलेगा। उसी टाइम पहले मिलेगा। जिसको बोलोगे ना, भले ही अगर कमजोर है तो मन से ही बोलेगा तू ना उड़ ही जा, बम तेरे पे ही गिरे। और हो सकता है अपने मुंह पे बोले कि भी तुम्हारे भी शक्ल अच्छी नहीं है। अगर वो ताकतवर है, हमसे अगर ताकतवर है तो मुंह पे ही सुना देगा। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हम उसको बोलते हैं जो ताकतवर नहीं है। हाँ, ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं। तो मन से बोलता है, और मन का बोला हुआ ज्यादा लगता है। और जो मुंह से नहीं बोल पाता है, मन से बहुत जोर जोर से बोलता है और ज्यादा बार बोलता है, तो रिजल्ट इसका भी मिलेगा, अच्छा का भी मिलेगा, बुरा का भी मिलेगा। तो रिजल्ट से ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए कि हम बीज कैसा बो रहे हैं, कैसा बीज बो रहे हैं। फल पाने वाला बीज बो रहे हैं कि दुख लेने वाला बीज बो रहे हैं? और बीज बो भी दिया तो क्या उसमें हम रोज पानी, खाद, जो चीजें होती हैं उसको वृक्ष, मतलब हमने बोल दिया कि मैं बहुत धनवान हूं। आपने एक संकल्प लेके बीज बो डाल दिया, बहुत अच्छा है, मैं बहुत धनवान हूं, बीज डाल दिया। अब इसको पानी कौन डालेगा? अच्छा, धनवान हूं तो क्या कर रहा हूं धनवान बनने के लिए? मेरे पास तो पावर आ गया धनवान बनने का, भाग्य तो खुल गया। कर क्या रहा हूं? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत धनवान हूं। अरे कुछ तो करो। नहीं नहीं, मैं बहुत धनवान हूं। सुख इसमें भी मिलेगा, मन शांत है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में धन का अनुभव हाथों में करना है तो कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि भाग्य कितना भी लेवल पे आ जाए, कहीं ना कहीं तो उसको सोर्स चाहिए ना आने के लिए कुछ तो करेंगे। तो ओनली इसीलिए हमारे देश में, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद में बोला जाता है कर्म प्रधान होकर रहो। शेयर के भाषा में समझाता हूं। मान लो आपके पास कुछ अमाउंट है और आपने सारा पैसा एक ही शेयर में डाल दिया, क्या होगा? कौन कौन शेयर में पैसा डालते हैं, बताओ भैया, जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, लेकिन लॉस होगा तो सब कुछ चला जाएगा। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट अगर एक जगह रहा तो जाएगा तो पूरा जाएगा, आएगा तो पूरा आएगा। ये पैसे की इन्वेस्टमेंट आ गई, तो क्या हो गया? डाइवर्ट करो, कुछ सेविंग में डालो, कुछ शेयर में डालो, और शेयर में भी डालो, 2-3 कंपनी में डालो। एक नीचे गया तो 2 बढ़ेगा, 2 नीचे गया तो 2 बचेगा, तो डाइवर्ट करो। तो ये पैसे की बात हो गई। तो प्यार भी अगर एक ही जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या होगा?
सही फरमाया। सही फरमाया। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बहुत अच्छा है, हाँ, और कहीं डूब गया तो हमारे हाँ, तो गए। रूल सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि बर्फ पे हाथ रखोगे तो ठंडा लगेगा और दूसरा रखेगा, नहीं, रूल सेम है। तो जो पैसे का रूल है वो प्यार का भी है। बैलेंस अप्रोच, कर्म करते रहो, बीज डालते जाओ। बीज क्या होता है? स्नेह दोगे स्नेह मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गुस्सा दोगे गुस्सा मिलेगा, तकलीफ दोगे तकलीफ मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगा, अच्छा हेल्थ दोगे अच्छा हेल्थ मिलेगा, बुरा हेल्थ दोगे बुरा मिलेगा। किसी को क्रिटिसाइज करोगे, आपको भी क्रिटिसिजन झेलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वेरी बेसिक रूल, बेसिक भी है और सुपर एडवांस भी है। कोई अगर कंप्लेन कर रहा है किसी के बारे में कि मेरे बारे में ना ये फलाना ढिमका आम अमरूद मेरे बारे में बहुत गलत बात करते हैं, तो एक्चुअली में आपने भी बहुत कहीं ना कहीं गलत बात किया है, तभी वो आउटपुट मिल रहा है। सिंपल। तो माफी मांगो। शायद इस जन्म में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपने किया है। विदाउट कर्म का रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो अब इस जन्म का कर्म तो फिर भी हम जानते हैं, पिछले जन्म का कर्म जानते हैं क्या? बोलिए, कौन है जो पिछले जन्म का कर्म जानते हैं? बताइए। नहीं। कोई नहीं। हाँ, अब सुनिए, इसका बहुत लॉजिकल चीज। मान लो हम किसी चीज को बड़ी मन से शिद्दत से पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं और उसका आउटपुट भी होने वाला है, मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुराना है आपका कोई कार्मिक अकाउंट आकर उसको ब्लॉक किया। अब पुराना हमें मालूम ही नहीं है तो उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं? तो फिर वही लाइन आता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब मान लो हमने बहुत बुरा किया है पिछले जन्म में, तो इस जन्म में सुधरने का मौका है ना। इतना अच्छा करो कि पुराना वाला चुकतू हो जाए और ये सेविंग इतना हो जाए कि रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। सिंपल लॉजिक है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे हाथ में है ना। अगर ज्यादा कांड किया है तो उससे कहीं 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 ज्यादा पॉजिटिव काम कर लेंगे तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमें टारगेट रखना है, एम्बिशन रखना है, रिश्तों में, पैसे में, हेल्थ में, इसमें अगर कोई चीज आ जाती है बीच में तो समझो पुराना कुछ आया है, कट रहा है। लेकिन उसके चक्कर में रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कमाई तो हो रही है, डेली बेसिस पे कमाई कर रहे हो। और अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पुराना वाला अकाउंट बहुत ज्यादा ये हो गया है। कौन सा बैंक है जो बहुत जल्दी, बहुत सारे बैंक है ना। हाँ, जैसे मान लो कोटक महिंद्रा से आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है और भाग गए, आपने पेमेंट नहीं करा। अब कोटक महिंद्रा को पता है कि ना पैसे लिया है, भागा है, इसके पीछे भागो। आप स्टेट चेंज कर दिए, दूसरे राज्य में चले गए, नाम भी बदल दिया, कपड़े भी बदल दिए, परिवार भी बदल दिया, और रह रहे और HDFC में अकाउंट खोल लिया। लेकिन आधार कार्ड कैसे चेंज करोगे? तो कोटक वाले ने पकड़ लिया, ये ना इस स्टेट में रह रहा, पकड़ो इसको, वसूल करने आ गया। तो फिर पहले वो कहाँ जाएगा पता है? HDFC बैंक में, कि भाई साहब ये ना आपका जो सेविंग वोविंग रखा है ये भागने वाला है, पहले इधर मेंटेन करो। तो वो भी पहले मेंटेन होगा, फिर सेटल होगा, फिर आगे की लाइफ चलेगी। तो ये हमारे साथ भी तो यही है। आधार कार्ड क्या हो गया? हमारा सोल। हमने शरीर चेंज कर दिया, परिवार चेंज कर दिया, अलग घर में आ गए। तो जो पुराना वाला बैंक है वो आया है ना लेने, तो बेस्ट यही कि भैया ले लो, तुम्हारा लेना है ले लो। हम तो आगे बढ़ने से मानने वाले नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, चुकतू भी करेंगे और इसी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को फील करेंगे, आनंद में रहेंगे। बहुत सिंपल लाइन में, हम क्या रोज गवा रहे हैं उस पे ध्यान देने से अच्छा है कि रोज हम कितना कमा रहे हैं उस पे फोकस करें। इतना कमाएं कि पुराना वाला अगर कुछ थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो भी बैलेंस हो जाए और बोनस में मिल जाए। पॉइंट समझे क्या बोल रहा हूं? कोई कार्मिक तो अकाउंट, इसमें पिछला जन्म का जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड क्यों होता है? मतलब मानो कि अगर हमने इस जन्म में कोई अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो इसी जन्म में क्यों, मतलब वो उसका कंप्लीट रिजल्ट मिल जाए, वो अगले जन्म में क्यों कैरी फॉरवर्ड होगा? बहुत अच्छी बात है।
अभी हमारा मान लो किसी का ना, हमारा एक टॉक टाइम रहता है, जन्म लेने का और मरने का एक रहेगा, इतने साल ये जिएगा बंदा। हम डेली बेसिस पे अच्छा और बुरा दोनों कर्म करते हैं। मान लो हमने किसी के साथ बचपन में कांड किया किसी के साथ, और समहाउ उसका ट्रांसफर कहीं फॉरेन में हो गया, तो हमने उसको बुरा किया लेकिन वो हमसे दूर चला गया, तो पूरा कैसे करेगा? तो फैमिली मेंबर के साथ कार्मिक अकाउंट पूरा होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो साथ ही रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हो आप। तो तू मैं होता है, ये होता है। लेकिन जो हम अनजाने में किसी और के साथ करते हैं और हमसे वो दूर चला जाता है, तो वो कब लेने आएगा? जहां फोर्सफुली आपको उसको रिश्ते में लेकर लाया जाएगा कि अब कहां भागोगे। ठीक है। तो एक और ये भी है कि मान लो आटा चालने के लिए एक चलनी आता है ना, चलनी सबको पता है। अब आपने चलनी लेके और पानी उसमें भरने की कोशिश करो, भर लोगे? आत्मा डेली बेसिस पे, हम लोग क्या है ना, डेली बेसिस पे हर सेकेंड अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। कर्म क्या होता है? सबसे बड़ा कर्म होता है थॉट। पता है, बोलना करना अलग बात है, थॉट लेवल पे हम क्या सोच रहे हैं। अगर थॉट लेवल पे निगेटिव सोच रहे हैं तो हम निगेटिव कर्मा कर रहे हैं। थॉट लेवल पे अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जो फाइनल कैलकुलेशन निकलेगा, जो होता है ना, अगर हम बिजनेस करते हैं, गला पे बैठते हैं, गाला बोलते हैं, गाला बोलते हैं, गाला गला तो ये है, गाला पे बैठते हैं, शाम को हिसाब करते हैं और देखते हैं कि फायदा कितना हुआ। तो इंसान जब शरीर छोड़ता है तो उस टाइम पे कैलकुलेशन होगा कि इसने कांड कितना किया और पुण्य काम कितना किया। तो क्या लगता है कि 100 में से कितने लोग कार्मिक अकाउंट के हिसाब से पुण्य करके निकलेंगे? बताओ। 99%। 50%। कि नहीं निकलेंगे? 50%। 50%। 99.99999% इस कर्मा से नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं कि सोचना भी एक कर्म है, किसी के बारे में बुरा बोलना भी एक कर्म है, किसी के लिए ईर्ष्या करना भी एक कर्म है, घृणा करना भी एक कर्म है। वो जो 0.0001% है, वो कौन लोग हैं? जिनको ये समझ में आ गया कि मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करना है, तो और कर्मों के इस राज को समझ गए और डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? इसी जन्म में सारे अकाउंट पूरा कर लेंगे और नए बनाएंगे नहीं। नया बनाना बंद कर दिया और पुराना खत्म कर रहे हैं। तो जब तक वो शरीर छोड़ेंगे सारा अकाउंट पूरा कर देंगे, तो अगला जन्म कैसा होगा? कंप्लीट हैप्पीनेस, अबंडेंस। जो भी चीज होगा उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बेसिकली कार्मिक अकाउंट बैलेंस करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। नो चमत्कार। मतलब कॉन्सेप्ट डिसीजन, मतलब ज्ञान लेकर हमें इसको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ना कि हम बैठे रहे। अब ये ज्ञान मिल रहा है, सुनने के लेवल पे तो बहुत अच्छा ही लग रहा होगा, आई थिंक, आई होप सो कि ऐसा अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन इसको ना किया जाए तो क्या इसका काम? 0%, कोई काम का नहीं। अब इसी में से कोई किसी ने इस बात को पकड़ लिया ना, मुझे ना इस कर्म अपने जीवन को पूरा दम दुखों से मुक्त करना है, डेली बेसिस पे अगर उसने कर्मा करना शुरू कर दिया, तो जब फाइनल आउटपुट तो छोड़ो, जितना दिन वो करेगा, मतलब एक दिन भी अगर उसने मान लो अपने संकल्पों का उपवास कर लिया कि मुझे ना बुरा नहीं सोचना है, तो उसको आउटपुट तो पहले उसी दिन मिल जाएगा। पहले तो आउटपुट उसी दिन मिल जाएगा। और कहीं उसने 7 दिन कर लिया तो उसका ऑरा क्लीन हो जाएगा। कहीं उसने 15-20 दिन कर दिया तो मैग्नेट जैसा बनने लगेगा। और कहीं उसने 2-3 महीने कंटिन्यू इस पे प्रैक्टिस कर लिया तो उसको ऐसा फील होगा कि उसके हाथ में जिनी है। जिनी मतलब हुक्म मेरे आका, बोलो क्या चाहिए। लेकिन तब होगा जब वो करेगा। क्लियर? तो कर्म क्षेत्र है, हमें आगे बढ़ते जाना है, कर्म करते जाना है। अच्छा भी आया, बहुत अच्छा। जो भी हमारे पसंद का नहीं है तो हम इतना कर्म करेंगे कि पहले भी वाला भी चुकतू हो जाएगा और इसमें भी कमाई हो जाएगा। सिंपल। कर्म के फल के साथ अटैच्ड होकर हम रुक नहीं जाएंगे, नहीं रुकेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है? हर चीज में। नहीं तो फिर वही होगा, एक बीज डाला और फिर बोल रहे हैं कि आम दे दो रे, आम जो शुरू में बोला है, आम दे दो, आम दे दो। अब आम नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है।
अरे भैया क्या पता आपका अनार वाला कॉन्सेप्ट है, आपको अनार खाना है, किसी को आपने अनार खिलाया था, वो अनार लेके आगे वेट कर रहा है, अब आप आम में फंसे हो। हाँ, कोई सोच रहा है मेरा ना ये नैनो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ, या मुझे मर्सिडीज नहीं मिल पा रही है। अरे क्या पता, आपने किसी को बीएमडब्ल्यू दिया हुआ है तो सामने बीएमडब्ल्यू वाला वेट कर रहा है, जाओ आगे बढ़ो। धुंध से बाहर निकलेंगे तो क्लियर होगा ना। चलते रहो चलते रहो, जीवन का सबसे बढ़िया आगे बढ़ते रहो। रुकोगे तो दुख हो जाएगा। किसी के प्रति ये ऐसा क्यों है, दुखी हो गए। मेरा ये बच्चा ऐसा है, दुखी हो गए। ये क्यों नहीं सुधर रहा है, दुखी हो गए। वो ऐसा बोल रहा है, दुखी हो गए। मेरा ये काम नहीं हो रहा है, दुखी हो गए। जिसको बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। अगर बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनना है तो टैगलाइन है, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। और ये गीता में भी लिखा है, ठीक है। गीता को पढ़ना है लेकिन मानना ज्यादा है, पढ़ना नहीं है। मैं सोच रहा हूं गीता का पूरा सार शुरू करूंगा। अभी पहला अपना चक्रा बैलेंस हो जाए तो पूरा गीता को प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, एक एक श्लोक आध्यात्मिक रहस्य के साथ पूरा गीता। क्या पता सबका भला हो, जैसे यूट्यूब पे भी ऐसे डालेंगे। गीता को ना ऐसे पढ़ते रहते हैं, उसका समझते नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनेंगे ना।